दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक इंजीनियर युवराज जो कि कार समेत एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये दुखद खबर पूरे देश में वायरल हुआ था और उसमें यह भी था कि अगर लापरवाही नहीं की गई होती तो शायद उस इंजीनियर की जान बच सकती थी। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तमाम घटनाएं होती इस तरीके की। एक हमारे ही जानकार थे, उस समय वह बहुत आहत हो गया था जब एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे और वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने सास, ससुर और खुद 6 लोग ऐसे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए थे कार समेत। और उसमें से जो 3 लेडीज थी उनकी जान बच जाती है, लेकिन जो 3 पुरुष लोग थे, जेंट्स थे, उनकी मौत हो जाती है। तो इससे मैं बहुत आहत हुआ था। कई सालों की बात है, कई दिन तक मैं भूल नहीं पाया था। हमारे पास की ही खबर थी, कभी बताएंगे। लेकिन आज की जो खबर है दोस्तों, वो खबर है एक महिला को लेकर। गुजरात के जामनगर की कहानी है 7 साल पहले की, जब एक नौजवान महिला अपने बेटे को लेकर जा रही थी और कार समेत वो भी पानी से भरे एक गड्ढे में गिर जाती है। आधी रात का समय था और उसके गिरने की आवाज पास ही में अपने मक्के की खेत, जो कि जानवरों से रखा रहा था, एक युवक मचान पर सोया हुआ था, उसके कानों में पड़ती है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है गुजरात के जामनगर की है। एक महिला जिसका नाम राधिका होता है। राधिका जो है वो अपने बेटे के साथ कार से, क्योंकि कार वो खुद चला रही थी, और वो अपने मायके जा रही थी। लेकिन किसी कारण बस उसे रात हो जाता है। मायका वहां से 150 किलोमीटर दूर था और देवभूमि द्वारका में उसका जो है मायका था। वहां जा रही थी, लेकिन उसके मायके से करीब 7-8 किलोमीटर पहले ही एक लोकल सड़क का पुलिया बन रहा था। पुलिया जो कि टूट गया था, उसे पूरा तोड़कर और थोड़ा सा बड़ा पुलिया बनाना था। साइड से रास्ता दिया गया था, लेकिन उस पुलिया को खोद दिया गया था करीब 10 फीट, और उसमें जो है पानी भर गया था। पानी भर गया था तो ये जो महिला होती है उसका नाम राधिका होता है, बेटे का नाम विवान होता है, 5 साल का बेटा था। डेयरी का उसका दुकान था, दूध, मक्खन, दही, घी वगैरह यही सब मिलता था। अच्छा काम था और रईस थी महिला। उसके बाद वो अपने मायके जा रही थी। वहां पर भाई के लड़के का मुंडन संस्कार होना था, अगले दिन उसे वहां में शामिल होना था। तो इसीलिए वो निकलती है, लेकिन किसी कारणवश दुकान बढ़ाते वक्त फिर उसके बच्चे को लेकर कुछ समस्या थी, तो शाम हो जाती है, बल्कि रात हो जाती है। उसे 5 ही बजे निकलना था, लेकिन वो निकलते निकलते उसे 8 बज जाता है। सोचती है कोई बात नहीं, आराम आराम से जाऊंगी, 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अब दोस्तों, वो निकलती है, गलती यही कर देती है कि महिला थी, एक ड्राइवर ले लेती। अकेले खुद कार चलाना जानती थी, स्विफ्ट उसके पास कार होता है, और वो अपने बेटे को आगे की सीट पर साइड में बिठाकर चल देती है। और सही सलामत जा भी रही थी, लेकिन उसके मायके से करीब 6-7 किलोमीटर पहले वही जो गड्ढा था दोस्तों, जिसमें पानी भरा था, वो उसके रास्ते में आ जाता है। उसके रास्ते में आ जाता है। अचानक से उसकी जब नजर पड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैरिकेटिंग लगी थी, हल्की सी बस ऐसे निशानदेही के लिए लगी थी कि ताकि कोई आए तो देखकर घूम जाए। और दोस्तों, उसे ठोकर मारते हुए वो जाकर झम से उस गड्ढे में गाड़ी समेत गिर जाती है। जब उसमें कार गिरती है तो दोस्तों, जो आवाज आती है उससे, वो वहां से 200 मीटर की दूरी पर एक युवक था जो कि जिसका नाम श्याम सुंदर होता है। श्याम सुंदर जो है वो मक्के के खेत में मचान रखकर अपने खेतों की जानवरों से रखवाली कर रहा था, और वो हमेशा उस गड्ढे को लेकर यही सोचता रहता था कि हो ना हो किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई आकर इस गड्ढे में गिर जाएगा। यही सब वो सोचता रहता था।
और दोस्तों उस दिन जैसे उसके कानों में आवाज पड़ती है, वो तुरंत समझ जाता है कि कोई उस गड्ढे में गिर गया है, कोई गाड़ी समेत गिर गया है। दोस्तों उसके बाद वो फौरन वहां से उतरता है, उसके पास एक टॉर्च थी। तब तक दोस्तों रात के 11:30 बज गए थे। वो फौरन उतरता है और उस गड्ढे की तरफ भागता है, टॉर्च जलाकर देखता है। पानी में हलचल हो रही थी, जहां पर कार गिरी थी वहां से बुलबुले उठ रहे थे, वो जमीन में जाके एकदम टच हो चुकी थी। वो सोचता है कि कोई बाइक वगैरह गिरी होगी, उसे क्या पता था कि इसमें एक माँ बेटा समेत कार जो है वो वहां पर डूबे हुए हैं। फिलहाल फौरन वो कपड़ा उतारता है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता है, पानी में कूद जाता है। पानी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, करीब 7 फीट पानी था, लेकिन ये किसी भी इंसान के लिए डूबने के लिए काफी था जिसे तैरना नहीं आता हो। फरवरी का महीना था, मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन पानी जो है ठंडा था। वो पहली बार में डूबता है बाइक समझकर, लेकिन जैसे ही नीचे जाता है तैसे ही दोस्तों अब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ तो कार है। लेकिन कार के अंदर जो है अभी जो पानी था वो करीब 80% तक भरा था, क्योंकि जो राधिका थी जब वो गाड़ी चला रही थी तो अपने साइड का शीशा खोल रखी थी, और जब कार उसमें गिरती है कुछ देर तक उसका पावर, जो कार की बैटरी थी या जो भी कहें पावर उसमें था, तो वो तुरंत जो है बटन सिस्टम था उसमें, खिड़की वो जो विंडो था उसे ऊपर करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 इंच 3 इंच खाली रह जाता है ऊपर टच होने में, शीशा लॉक होने में, और तैसे ही जो पावर है वो ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए जो कार थी वो पूरी तरीके से सील्ड नहीं हो पाई थी। जैसे ही वो कार उसमें गिरती है तो झम से नीचे बैठती है, तो कुछ पानी पहले ही भर जाता है, थोड़ी ऊपर आती है और फिर धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है। तो जब ये कूदता है और इसे पता चलता है कि ये तो कोई कार है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, सांस लेता है। फिर वो सोचता है कि अब वो क्या करे। फिर जाता है, उसे थोड़ा धक्का वगैरह देता है कि थोड़ा उसे ऊपर लाए, लेकिन कहाँ उसके बस की है। दोस्तों उसके बाद वो सोचता है कि दरवाजा खोलने की सोचता है कि पीछे वाले सीट पर जो बैठे होंगे, क्योंकि उसे पता नहीं कि इसमें कितने लोग हैं, तो उनको निकालना वहां से आसानी रहेगा, और जो ड्राइवर रहेगा उसे तो निकालना हो, क्या पता फंसा हो स्टीयरिंग के बीच में। लेकिन फिर सोचता है कि अगर कोई पीछे नहीं होगा, और क्या पता कार में पानी पूरी तरीके से ना भरा हो, क्योंकि अंधेरे में तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पानी एकदम से गंदा था, कुछ भी नहीं उसमें सूझ रहा था, बिल्कुल भी एकदम अंधेरा था। तो इसीलिए सोचता है कि क्या पता सिर्फ ड्राइवर ही हो, क्योंकि इतनी रात को फैमिली सहित कौन जाएगा। तो इसीलिए वो ड्राइवर वाला दरवाजा खोलने की सोचता है कि कम से कम ड्राइवर तो होगा ही होगा। अब दोस्तों फिर वो एक गहरी सांस लेता है और नीचे जब जाता है तो वो ड्राइवर के तरफ का दरवाजा जो है उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद फिर आता है, फिर जाता है सांस ले लेकर, और दरवाजा दोस्तों वो खींचता है तो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है दोस्तों पूरा पानी एकदम भर जाता है। अब वो जब हाथ डालता है अंदर तो दोस्तों राधिका का हाथ उसके हाथ में आता है, वो उसे खींचता है, लेकिन दोस्तों वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि इसमें जो भी है जिंदा है इसका मतलब, लेकिन तब तक फिर सांस फूलने लगती है, फिर ऊपर आता है, और उसके बाद फिर जब जाता है तब उसको पकड़ के खींचता है। तो दोस्तों जो राधिका थी वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आ जाती है तो उसके बाद उसे लेकर वो जैसे साइड में आता है तो कार के ऊपर वो चढ़ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो छाती तक उसके पानी था, क्योंकि 7 फुट पानी था तो 4 फुट तो कार की हाइट ही हो गई, उसके ऊपर खड़ा होकर फिर 3 फुट और पानी था। उसके बाद जैसे ही ऊपर आता है तो वो राधिका थी चिल्लाने लगती है, और ये उससे पूछता है कि मैडम और कौन है गाड़ी में, कितने लोग हैं। वो कहती है कि सिर्फ हम 2 ही लोग हैं। अब वो कहता है दूसरा फिर कौन है। तब तक दोस्तों जो विवान था उसका हाथ वो पकड़ रखी थी, उसको साथ में ले आती है, लेकिन अंधेरे में इसको पता नहीं चलता
विवान जो है वो दोस्तों खांसने लगता है और उसके बाद वो भी रोने लगता है। 1 मिनट को उसकी जो सांसें थी वो अटक गई थी, लेकिन वो जो है जब रोने लगता है तब उसे जो है ध्यान आता है कि जो बच्चा है वो तो साथ ही में इसके। अब दोस्तों जब वो पहली बार खींच रहा था राधिका को, तो इसीलिए वो बाहर नहीं आई थी क्योंकि वो विवान को भी अपने साथ लाना चाहती थी, और विवान को जब खींच रही थी तो वो दोस्तों अभी निकल नहीं सकती थी उसको साथ लेकर, और इसीलिए उसे अपनी चिंता नहीं थी, विवान की चिंता, अपने बेटे की चिंता थी कि जो है अगर ये नहीं बचेगा तो मैं ही बचकर क्या करूंगी। उसे पता चल जाता है कि हाँ कोई हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा है मेरा, तो इसीलिए जब दोबारा वो डूबता है, जो श्याम सुंदर होता है, तब तक वो विवान को एडजस्ट कर चुकी थी, अपने पास ला चुकी थी, और दोस्तों पानी पूरी तरीके से भर चुका था। अगर 30 सेकंड की और देरी हुई होती तो शायद राधिका भी नहीं बचती और शायद विवान भी नहीं बचता। लेकिन जब वो खींच कर ले आता है, उसे पूछता है मैडम सही से बताओ और कौन है कि नहीं है, कहती नहीं और कोई नहीं है। लेकिन वो घबराई हुई थी, पूरी तरीके से कांप रही थी, भीग चुके थे, पानी ठंडा था। निकाल कर जो है उन दोनों को किनारे पर लेकर आता है। वहां से भी जो किनारा था वो 10 फीट की दूरी पर था, क्योंकि गाड़ी जब गिरती है तो वो पूरा जो गड्ढा था वो लंबा चौड़ा था, करीब 30-40 फीट लंबा था। फिर वहां पर ले जाता है, कहता है कि मैडम आप 2 मिनट रुको, क्योंकि अब जाता अपने मचान से माचिस रखा था और मचान का कुछ जिससे वो बना रखा था घास फूस नोच के लाता है, वहां पर आग जलाता है, और फिर उसके बाद पूछता है कि आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो। दोस्तों रोते घबराते हुए सारी बात बताती है, लेकिन वो कहती है कि आप अपना मोबाइल दे दो, बस मैं एक कॉल कर दूं अपने मायके वालों को, अपने भाई को, पिताजी को। लेकिन उसके पास मोबाइल तो था, वो मचान पे ही छोड़ दिया था, हालांकि मोबाइल दोबारा ले आता है, लेकिन दोस्तों उसकी आउटगोइंग बंद थी, उसमें रिचार्ज नहीं था। तो इसीलिए वो कहता है कि जब आग जला देता है और वो लोग सेकते हैं, रो ही रही थी राधिका, तो कहता है कि ऐसा है कि आप यहीं रुको, मैं जाता हूं, किसी की बाइक मांग कर लाता हूं और फिर आपको लेकर मैं अपने घर चलता हूं। लेकिन वो कहती है नहीं, उसे डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे फिर वो अभी जो है कोई आएगा उसे खींच ले जाएगा, मौत के मुंह से वो आई ही थी। कहती है नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, कहाँ है आपका घर। तो वहां से करीब 600-700 मीटर उसका घर दूर था। तो कहती है मैं भी साथ में चलूंगी। दोस्तों उसके बाद वो लोग साथ में जाते हैं अपने घर पर। जब उसे लेकर जाता है राधिका को, तो दोस्तों जैसे ही उसके माता पिता देखते हैं श्याम सुंदर के, तो दोस्तों सारे हक्के बक्के हैरान रह जाते हैं। और वो शोर मचाता था, जब मचान से नीचे आता है शोर मचाता है, लेकिन आसपास कोई आवाज भी उसकी नहीं सुन रहा था। फिलहाल जब घर पे लेकर जाता है तो वो लोग तुरंत जो है राधिका के कपड़े बदलवाते हैं, जो विवान था उसके भी जो है उसको लपेटते हैं, चद्दर में आग जलाते हैं, चाय बनाते हैं, उसे ढांढस बताते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। और उसके बाद फिर वो फोन देते हैं, अपने मायके कॉल करती है, क्योंकि उसका फोन पर्स सब कुछ उसी में रह गया था। फोन करती है तो वहां से दोस्तों खलबली मच जाती उसके मायके में भी। ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये ठीक है, आप लोग सुबह आना। लेकिन दोस्तों ऐसे में कौन मानता है। वो लोग रात में ही सारे लोग, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी, उसकी जो है बहन थी एक छोटी, ये सारे लोग आते हैं। आने के बाद अब वहां पर उन दोनों को सलामत पाकर जो है, जो श्याम सुंदर था, लाख लाख उसे दुआ देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो उसे लेकर चले जाते हैं। सुबह फिर आते हैं, जो कार थी वो जेसीबी वगैरह से निकाली जाती है, 2-4 लोगों को सवालों के घेरे में लिया जाता है, लेकिन उन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी थी। अब उन्हें नहीं पता था कि कोई इस तरीके से आके इसमें गिर जाएगा। फिलहाल जो मुंडन संस्कार था वो कुछ दिन के लिए टाल दिया जाता है। फिर 3 दिन के बाद जो राधिका थी वो आती है उसके घर पे, श्याम सुंदर के घर पे। श्याम सुंदर जो है उस समय खेतों में था, उसे बुलाया जाता, आती है, उसका पैर पकड़कर वो रोने लगती है। कहती अगर आप नहीं होते तो शायद
मैं बचती या नहीं बचती, मेरी ज़िंदगी में अब क्या है दोस्तों। उसके पति की मौत हो चुकी थी, 2 साल से अपने बेटे के सहारे जी रही थी। पति ने कारोबार खड़ा कर रखा था डेयरी का, उसकी मौत के बाद वो खुद चला रही थी, किसी तरीके से अपना ज़िंदगी अपनी काट रही थी बच्चे के साथ, बच्चे के सहारे। उसके बाद वो रोने लगती है, सब लोग ढांढस बंधाते हैं, लेकिन दोस्तों वो ऐसे ही नहीं आई थी। वो आई थी कुछ मतलब से, और उस एहसान का जो है चुकता तो वो ज़िंदगी में नहीं कर सकती थी। लेकिन वो आकर श्याम सुंदर से पूछती है, क्या काम करते हो? दोस्तों खेती बाड़ी करता था, 4 बीघे ज़मीन थी, मक्के की खेती करता था। उसके पिता जो है वही मक्का दिन भर बेचते थे, भून कर बेचते थे। वो कहती है कि आप जो है चलो मेरे साथ और मेरे पास काम करो। वो उसे लेकर, दोस्तों ये 2019 की बात है, फिर वो श्याम सुंदर को लेकर अपने पास जाती हैं, श्याम सुंदर को अपने दुकान पर रखती हैं। श्याम सुंदर जो है मेहनत से काम करता है, कारोबार बड़ा हो जाता है, पहले से ही बड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे इन दोनों में जो है वो दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उसने जो है जान बचाई थी। शादी करने का हालांकि जो राधिका थी उसका इरादा नहीं था, क्योंकि वो अपने पति को बहुत प्यार करती थी, पति की मौत हो चुकी थी, तो इसीलिए अब वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब सब लोग समझाते थे, उसके माता पिता भी समझाते थे और लोग समझाते थे कि बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है, शादी कर लो। लेकिन वो उसका शादी करने का इरादा नहीं था। लेकिन लोग समझाते हैं, कहते हैं कि जो जिंदगी ईश्वर ने तुम्हें दी थी वो समझो एक बार खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है, तो अब तुम जो है अब शादी कर लो। दोस्तों अंत में उसे जो है श्याम सुंदर से ही प्यार होता है, और अभी 2024 में दोस्तों ये लोग शादी करते हैं। आज बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार अपना जिंदगी जी रहे हैं, कारोबार उनका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक और बेटे को जन्म दिया है राधिका ने। तो दोस्तों हर कोई इस तरीके का खुशकिस्मत नहीं होता, ऐसा हजारों में कोई एक होता है जिसकी जान बच जाती है। अगर उस दिन श्याम सुंदर टाइम पर नहीं आता दोस्तों, अगर वो 2 मिनट की भी देरी किया होता, 2-3 मिनट के बाद आता, तो शायद इन लोगों की जान नहीं बचती। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी थी, मुझे लगा आप लोगों को सुनानी चाहिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।